हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज़ है जो 10-15 वीडियोस तक जा सकती है। तो ये इसका पार्ट 2 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि इसमें कोई सुधार हो तो सुधार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरी लाइन के लिए एक वर्ड कहना। इसका मतलब ये जो वर्ड है वो पूरी लाइन को डोनेट करेगा, ठीक है, पूरी लाइन का मीनिंग होगा। सेफ टू ड्रिंक मतलब पीने में जो सुरक्षित हो तो उसको बोलते हैं पीने योग्य। सेकंड, इम्बेलम्स और इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी मतलब राज परिवार के द्वारा दिया गया कोई प्रतीक या इनाम, तो उसको बोलते हैं पुरस्कार, ठीक है, इनाम या पुरस्कार। नेक्स्ट, वॉयलेशन होता है किसी चीज को अपवित्र करना, बिगाड़ना। और मिस यूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, जो चीज पवित्र है ना उसका मिस यूज करना या उसको बिगाड़ना, तो उसका मतलब हो गया अपवित्रीकरण, मतलब उसको दूषित करना, अपवित्र करना। नेक्स्ट, ए पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क, ऐसी पोजीशन जिसमें बहुत कम या काम न हो, बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसकी नौकरी में उसको काम है ही नहीं, या तो जीरो है या फिर बहुत कम काम है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कार्यभार रहित नौकरी, मतलब जिसमें कार्यभार नहीं हो लेकिन नौकरी पक्की हो, नो वर्क और लिटिल वर्क। सिनक्योर, ठीक है, इसको बोलेंगे साइनक्योर। एक स्पेलिंग और होती है SIN, इसको बोलते हैं CUN, सिनक्योर। इसका मतलब होता है पापी, थोड़ा सा फर्क है, बस ई का फर्क है दोनों में। ये साइनक्योर है और ये सिनक्योर है। सिनक्योर मतलब पापी और साइनक्योर मतलब बिना काम की नौकरी। ए थिंग दैट इज केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट। आप कोई भी इवेंट में भाग लेते हो तो आपको ट्रॉफी मिलती है, कोई शील्ड मिलती है, कोई प्राइज मिलता है, तो आप उसको यादगिरी के लिए रखते हो, तो उसको बोलते हैं सौवनीर, यादगिरी के लिए रखा गया कोई पुरस्कार, सौवनीर, ठीक है। ए थिंग दैट इज केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट, उसको बोलते हैं सौवनीर, यादगिरी के लिए रखा गया कोई पुरस्कार। नेक्स्ट, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि ऐसी कोई सोसाइटी हो जिसमें दुख तकलीफ और गरीबी हो ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी सोसाइटी। और उसको वन वर्ड में बोलेंगे उटोपिया। जैसे बोलते हैं उटोपियन थॉट, मतलब इमेजिनरी थॉट जो पॉसिबल नहीं हो। डिनोटिंग ए सिन मीन पाप, दैट इज नॉट रिगार्डेड एज डेप्रीविंग ऑफ सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस है, मतलब ऐसा अपराध जिसको बहुत ज्यादा ऐसा रिगार्ड न किया गया हो कि उसको क्षमा न कर सके, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा क्षम्य। ऐसा अपराध, ऐसा पाप जिसको क्षमा किया जा सके, क्षम्य, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले ओरिजिनल में यूज किया गया था, तो इसको बोलते हैं वर्बेटिम, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्बेटिम, मतलब पहले जैसे ही शब्द का यूज करना, मतलब प्रति शब्द बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स, मतलब एक ऐसा राज्य है जिसमें डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था हो, और एब्सेंस हो या रिकॉग्निशन नहीं हो, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान न मिली उसको, ऐसी अथॉरिटी और कंट्रोलिंग सिस्टम हो वो फेल हो, तो उसको बोलते हैं अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहाँ पे किसी का शासन नहीं हो या लोगों को पता नहीं हो कि यहाँ कोई शासन है या नहीं है,
ऐसा सिस्टम जो फेल हो उसको बोलते हैं अनार्की, अराजकता। नेक्स्ट, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, मतलब शाही परिवार के लोगों के द्वारा शासन करने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र। जो शाही परिवार के लोग है, कुलीन वर्ग है, ये जो शिष्ट जन है, उनके द्वारा शासन करने को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा, जिसको बोलते हैं तानाशाह, डिक्टेटरशिप, उस टाइप का। लेकिन डिक्टेटरशिप अलग होती है, उसमें सारे फैसले उसी व्यक्ति के होते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, जिसके हाथ में पावर हो, तो इसको बोलते हैं आउटोक्रेसी, एक तंत्र। तो डिक्टेटरशिप भी इसी के अंदर आता है, इसके जैसा ही होता है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, आउटोक्रेसी मतलब एक तंत्र। ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, एक ऐसा कंट्री या रीजन जिसमें खुद का शासन हो। ऑटोनॉमी मतलब सब शासन, स्वायत्त, जिसको बोलते हैं ना कि ये आजाद मुल्क है, ठीक है। जैसे भारत है तो भारत का खुद का शासन है, बाहर से संचालित नहीं होता। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टेट ऑफिशियल्स मतलब होगी जो बड़े बड़े अधिकारी है ना, उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। एक ऐसी गवर्नमेंट की व्यवस्था जहाँ पे इलेक्ट किए ये जो लोग है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जनप्रतिनिधि है ना, जो चुने गए, उनके द्वारा फैसले ना लिए करें, उन अधिकारियों के द्वारा फैसला लिया जाए, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसको? ब्यूरोक्रेसी। तो इसको बोलते हैं हिंदी में अधिकारी तंत्र। अधिकारी तंत्र है जो ब्यूरोक्रेट है, वही सारा कुछ करें, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कुछ नया करें, तो उसको बोलेंगे अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट बात करते हैं, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के द्वारा राज किया जाए, और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, या चुने गए लोग शासन करे, या जनता करे, या फिर कुछ एलिजिबल लोग हैं वो करे, तो इसको बोलेंगे डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र, क्योंकि लोगों का है ये शासन, लोगों का शासन मतलब लोकतंत्र। ए स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल, एक ग्रुप हो या सोसाइटी हो या स्टेट हो जहाँ पे बूढ़े लोगों के द्वारा, ओल्ड पीपल के द्वारा शासन किया गया, गवर्नड बाय, तो उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी, मतलब इसको बोलेंगे वृद्ध तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्टेट ऑफ और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, मतलब सबसे घटिया, लीस्ट मतलब नीच लोगों के द्वारा, अनक्वालिफाइड नीच लोगों के द्वारा या कम क्वालिफाइड, और मोस्ट अनस्क्रूपुलस सिटीजन्स और कुख्यात लोगों के द्वारा शासन किया गया, तो उसको बोलते हैं काकिस्टोक्रेसी। काकिस्टोक्रेसी मतलब इसका हो गया कुशासन, ठीक है, या बोलेंगे इसको अयोग्य तंत्र। कुशासन जिसको बोलते हैं मतलब घटिया लोगों के द्वारा शासन किया गया हो, कुशासन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गवर्नमेंट बाय न्यू और अनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, मतलब नए लोगों के द्वारा या जो अनुभवहीन लोग हैं, जिनको अनुभव नहीं है, उनके द्वारा शासन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नियोक्रेसी, मतलब इसको नवतंत्र या नव शिक्षा तंत्र बोल देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, तो उसको बोलेंगे नियोक्रेसी। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट बाय द पॉपुलस। पॉपुलस मतलब सारे लोगों के द्वारा शासन करना, तो उसको बोलते हैं ऑक्लोक्रेसी। इसका मतलब हो गया भीड़ तंत्र। क्या हो गया? भीड़ तंत्र। पॉपुलस मतलब सारे जनता के द्वारा, सारे जनता के द्वारा शासन करना, ऑक्लोक्रेसी भीड़ तंत्र। नेक्स्ट है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों का एक ग्रुप है, उसके द्वारा शासन करना, ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा एक ग्रुप है और उसके द्वारा शासन करना, तो उसको बोलेंगे ओग्लियार्की। ओग्लियार्की, तो इसको बोलेंगे कुलीन तंत्र, जिसे अपने ऊपर डिस्कस किया था ना, उसी टाइप का ही ओग्लियार्की। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलेंगे कुलीन तंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, मतलब अमीर लोगों के द्वारा शासन करना,
तो इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। धनी लोगों को द्वारा शासन करना क्या हो गया? प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। ऐसी सरकार जो धार्मिक या आध्यात्मिक जो मैटर्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई नहीं, तो उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? सेक्युलर गवर्नमेंट। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज मोनार्क एट द हेड। एक ऐसी सरकार जिसमें राजा हो, हेड। क्या उसका हेड है? राजा उसका हेड है, तो उसको बोलेंगे मोनार्की, मतलब राजतंत्र। क्या बोलेंगे उसको? राजतंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, मतलब भगवान के लोगों के द्वारा शासन, तो उसको बोलेंगे देवतंत्र। थेरची, क्या बोलेंगे उसको? थेरची, गवर्नमेंट बाय गॉड्स पीपल, भगवान के कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा शासन करने को क्या कहेंगे? थेरची। तो ये था बस आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।